नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। बता दें कि गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता को राष्ट्र बनाने के लिए दिल्ली की जनता मतलब हज़ारों की संख्या में साधु संत और लोग पहुंचे। उनकी एक ही मांग है कि केंद्र सरकार अपना काम करे, लेकिन देश की जनता को आगे बढ़कर आना होगा और गौ माता को भारत माता बनाना होगा और सनातन को भी आगे लाना होगा, तभी हम गौ माता को बचा सकते हैं। साधु संतों ने कहा कि गौ माता एक ऐसा है जो बड़ी बड़ी बीमारी को ख़त्म करती है। देखिए क्या खास कर रहे हैं रिपोर्ट। सबसे पहले तो यदि हम उस पल को याद कर ले 59 साल पहले जो संसद भवन से गोलियां चली, तब भ्रातृ जी महाराज और बहुत सारे संत ऐसे हुए जिन लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। ये वाकया 59 साल पहले का है। आज हम 59 साल बाद उन लोगों की श्रद्धांजलि मना रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं स्वर्ग में गौ माता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मेरा एक ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर चीजें डाल देता है। राजनीतिक कहें तो वो संतों के ऊपर डाल देते हैं, संत कहते हैं समाज के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि राजनीति, संत और समाज तीनों लोग एक साथ मिलकर यदि गौ रक्षा की बात करते हैं तो मैं ये 1001% कहना चाहता हूँ कि ना तो कोई गौ हत्या होगी, और दूसरा आज से अच्छा समय जो आज का समय है, ये समय एक ऐसा समय है जहाँ सनातन ही सनातन है। यदि सनातनी टाइम में भी हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ भी कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ माता हमारी वो माता है जिसमें सारी देवी देवताओं का निवास है। जैसे दाती जी महाराज ने कहा और संतों ने कहा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि गौमूत्र तक आप लोग यूज कर लें तो कैंसर नाम की चीज इस देश में नहीं रहेगी। और हमेशा जो गाय हैं, गाय का संरक्षण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय माता का, गाय माता बिल्कुल देसी होनी चाहिए जो भारत माँ में जन्मी हो। उससे यदि आप उनका गौ गोबर से लेके हर चीज यूज करेंगे तो ना ही कोई बीमारी होगी, चाहे कैंसर की बात करें, डायबिटीज की बात करें, किसी की भी बात करें। यदि आप अरसों पहले बात करेंगे 1960-65 की, तो आपको कोई बीमारी नजर नहीं आती। आज यदि मैं बात करूं, बीइंग ए डॉक्टर भी बात करूं, तो 100 में से 10% कैंसर फैल गया है और डायबिटीज की पोजीशन तो 50% तक पहुंच गई है। तो हम सब लोगों को एक साथ जुड़कर गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हम लोग गौ माता को बचा पाएंगे। और दूसरा जो हमारा एक सपना है कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ बनाना है, तो गौ माँ को हम राष्ट्रीय माँ बना पाएंगे और भारत देश को हिंदू देश बना पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने भारत देश का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर पाएंगे। गौ माता के नाम एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक नरक है, एक सुपर नरक है। यदि गौ माता के नाम से कोई चंदा लेता है और वो 100% गौ माता के लिए यूज नहीं करता है तो उसे नरक नहीं मिलेगा, सुपर नरक मरेगा। और मैं ये बात बड़े दिलो जान और आत्मा से कहना चाहता हूँ, यदि गौ माता के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो 1000% वो गौ माता के लिए ही करे। यदि उसका किसी भी तरह उसने कोई मिसयूज किया तो सुपर नरक में जाएगा। जनता से मेरी अपील एक ही है कि हर व्यक्ति को अपने इस बिजी शेड्यूल में से 10 से 15 मिनट लगती है गौशाला जाने में। हर व्यक्ति को प्रतिदिन गौशाला जाना चाहिए। 10-15 मिनट सारी जिंदगी का स्ट्रेस छोड़ के गौशाला में बिताना चाहिए। गैया माता के साथ खेलना चाहिए। कुछ ना कुछ आप ले जाएं, कभी हरा चारा ले जाएं, कभी गुड़ ले जाएं, कुछ ना कुछ भी ले जाएं। अब गौ माता तो हमारी एक ऐसी माता है जिसको जिस तरह चाहे उस तरह मना ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय माँ यदि बनाना है तो हर व्यक्ति को इसके लिए एफर्ट करना होगा। सरकार, संत और समाज, और हर व्यक्ति को गौशाला, सुबह दिन की जो शुरुआत है, हर व्यक्ति के आसपास 3 से 4 किलोमीटर में गौशाला जरूर है। हर व्यक्ति को गौशाला जाना चाहिए और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ लेकर भी जाए जिससे गौ जो चला रहे हैं गौशाला वो भी चलती रहे और सरकार भी इसके लिए नियंत्रण एफर्ट कर रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के साथ चले, कदम से कदम मिला के। और यदि मैं अपने यशस्वी ओजस्वी नरेंद्र दास मोदी जी के बारे में बात करूं, अभी महाराज जी ने भी एक सेंटेंस कहा कि यदि आज अमेरिका 50 से 60% टैरिफ के बारे में बात कर रहा है और यदि नरेंद्र दास मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब कितना संतोष होगा, कितने बड़े योगी होंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इससे अच्छा समय नहीं आ सकता, लेकिन हर आदमी को एफर्ट करना होगा। वो सोचे सिर्फ राजनीति, मोदी जी आए राज्यसभा और ये इनका है, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर संत को जुड़ना होगा, हर सामाजिक व्यक्ति को जुड़ना होगा और गौ माता के प्रति समर्पित होना होगा। यदि हम गौ माता के प्रति समर्पित होंगे तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये भारत देश हिंदू देश तो बनेगा ही, साथ साथ कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में